हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है क्या। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। हमको प्रूव करना है कि ये जो तीनों नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, ये तीनों नंबर क्या हैं, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो आते हैं इसके फर्स्ट पार्ट पे। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 1/√2। तो इसमें हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। लेट अस फर्स्ट सपोज दैट 1/√2 इज रेशनल। सबसे पहले हम मान लेंगे कि 1/√2 क्या है, रेशनल है। अब ये रेशनल है तो इसको a/b के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो 1/√2 इक्वल टू a/b वेयर a एंड b आर को प्राइम, जहाँ a और b क्या है, को प्राइम इंटीजर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा √2a इक्वल टू b। ठीक है, और उसके बाद आगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो a को उधर ले जाएंगे और √2 को इधर ही छोड़ देंगे। तो a √2 के साथ मल्टीप्लाई में है और जब उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में। अब हमको क्या मिल रहा है, √2 इक्वल टू b/a। अब ध्यान देने वाली बात यहीं पे है कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, लेकिन b/a क्या है, रेशनल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, को प्राइम इंटीजर्स हैं। ठीक, तो कोई भी इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता, यानी जो हमारा एजम्पशन था वो गलत था। ठीक है, यहाँ पे इसको इंग्लिश के वर्ड में लिखेंगे, सिंस √2 इज इरेशनल बट b/a इज रेशनल। ठीक है, दिस कंट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन दैट 1/√2 इज रेशनल। ये हमारे एजम्पशन को कंट्राडिक्ट कर रहा है कि 1/√2 इज रेशनल, यानी 1/√2 रेशनल नहीं हो सकता। ठीक, देयरफॉर 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। और कोई भी रियल नंबर अगर रेशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल ही होगा। ठीक है, अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। तो सेकेंड पार्ट में हमको क्या प्रूव करना था, 7√5 इरेशनल है। ठीक, तो इसमें भी सेम मेथड का यूज करेंगे और मान लेंगे कि 7√5 क्या है, रेशनल नंबर है। उसके बाद इसको a/b के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे 7 इधर √5 के साथ मल्टीप्लाई में था, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। ठीक, तो अब हमको फाइनली क्या मिला, √5 इक्वल टू a/7b। अब देखते हैं, इधर है रेशनल नंबर और √5 क्या है, इरेशनल। कभी भी इरेशनल नंबर किसी रेशनल नंबर के बराबर हो ही नहीं सकता। ठीक, यानी यहाँ पे भी हमको कंट्राडिक्शन मिल रहा है और हमारा जो एजम्पशन था वो गलत था, इसलिए 7√5 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। ठीक है, तो इसका थर्ड पार्ट है 6 + √2। तो इसमें भी हम लोग पहले मान लेंगे कि ये क्या है, रेशनल नंबर है। उसके बाद 6 + √2 को a/b के फॉर्म में लिख देंगे और 6 इधर प्लस में था तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो हमको मिलेगा √2 इक्वल टू a/b -6। अब इसको सॉल्व करेंगे जब हम लोग तो मिलेगा √2 इक्वल टू a -6b/b। अब देखते हैं, √2 क्या है, इरेशनल, लेकिन ये क्या है, रेशनल। क्यों? क्योंकि a और b क्या है, इंटीजर है और 6 भी इंटीजर है। तो ओवरऑल इसको सॉल्व करने पे हमको क्या मिलेगा, रेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो कोई भी इरेशनल नंबर कभी रेशनल नंबर के बराबर हो नहीं सकता। तो यहाँ से हमको क्या मिला कि जो हमारा एजम्पशन था, जो हम लोग माने थे कि 6 + √2 क्या है, रेशनल है, वो गलत था। यानी 6 + √2 क्या होगा, इरेशनल होगा। इसको लिखेंगे, सिंस √2 इज इरेशनल नंबर बट a -6b/b इज रेशनल नंबर, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन, देयरफॉर 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक, यानी 6 + √2 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। और ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।